अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी चोरी पकड़ी गई है और रशियन क्रूड ऑयल को बॉयकॉट करने का जो अमेरिका आज की डेट में नाटक कर रहा है उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। अमेरिका भी सेम वही चीज कर रहा है जो भारत कर रहा है, लेकिन सारे मिलकर टारगेट अकेला भारत को ही कर रहे हैं। जब भी आप क्रूड ऑयल का नाम सुनते होंगे आपके दिमाग में बस पेट्रोल और डीजल ही आते होंगे, लेकिन आप में से कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि क्रूड ऑयल से न सिर्फ पेट्रोल और डीजल बल्कि जेट फ्यूल्स, केरोसिन, गैसोलीन, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स, हीटिंग ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, सॉल्वेंट्स, वैक्सेस, प्रोपेन समेत और भी कई सारे डेरिवेटिव्स रिफाइन करके निकाले जाते हैं। इन सब डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल आगे चलकर हजारों प्रकार की छोटी बड़ी चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। यानी ये कह लो कि ये भी एक तरह के रॉ मटेरियल होते हैं जिनको कई सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो फिर रिफाइनरीज क्रूड ऑयल से निकलने वाले डेरिवेटिव्स को भी हाई प्राइस के ऊपर बेचेंगी। इस वजह से जिन भी आइटम्स की प्रोडक्शन के दौरान वैक्स, पेट्रोकेमिकल्स, सॉल्वेंट्स या बाकी डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है उस फाइनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, यानी वो प्रोडक्ट महंगा बेचना पड़ेगा। ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं कि पूरी दुनिया में जहां से भी सस्ता पेट्रोकेमिकल मिल जाए, सस्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाए, वहीं से सोर्स करती हैं। इस समय भारत की रिफाइनरीज लार्ज स्केल के ऊपर रशियन क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं जो उनको डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, यानी सस्ते दाम के ऊपर। इस वजह से पेट्रोल और डीजल अलग करने के बाद जो बाकी सारे डेरिवेटिव्स यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत की रिफाइनरीज के पास बच रहे थे वो उनके ऊपर काफी डिस्काउंट दे रही थी। देखा जाए तो अमेरिका ने तो रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अमेरिका एक भी बैरल रशियन ऑयल परचेज नहीं कर रहा है और साथ में बाकी देशों के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है कि वो भी रशियन ऑयल को बॉयकॉट करें। लेकिन बहुत ही चालाकी से रशियन क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स जो उसको बहुत ही चीप और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहे थे, अमेरिका उनको लगातार परचेज कर रहा है और वो भी कोई छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक पिछले 8 महीनों में अमेरिका भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बायर बन गया है। नैतिक रूप से देखा जाए तो अमेरिका क्योंकि यूक्रेन का अपने आप को सबसे बड़ा सपोर्टर कहता है, इसलिए अमेरिका को रशियन क्रूड ऑयल से निकलने वाले पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत से नहीं परचेज करने चाहिए, क्योंकि भारत तो अमेरिका से डॉलर्स लेकर रशिया को पे करेगा और फिर हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करेंगे। लेकिन क्योंकि अमेरिका को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत से बहुत ही चीप रेट के ऊपर मिल रहे हैं, ऐसे में वो लगातार परचेज कर रहा है ताकि अमेरिका के अंदर जो भी आइटम्स मैन्युफैक्चर होती हैं उनकी कॉस्ट ना बढ़े और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कंट्रोल में रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक अमेरिका ने भारत से $3.62 बिलियन के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अब तक परचेज कर लिए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल अमेरिका भारत से 23% ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है और पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड्स अमेरिका ने ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। आप सोचिए कि नवंबर महीने में भारत ने रशिया से $3.08 बिलियन का क्रूड ऑयल परचेज किया था, जबकि अमेरिका ने भारत से नवंबर महीने में $588 मिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए थे। यानी रशिया को हमने जितनी पेमेंट की थी उसका 19% हमने अकेले अमेरिका को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचकर रिकवर कर लिया था। इस हिसाब से तो अमेरिका का पैसा भी भारत से होते हुए रशिया जा रहा है और ये भी रशियन वॉर को फंडिंग करना ही हुआ। लेकिन खैर, कोई भी वेस्टर्न देश या फिर यूक्रेन अमेरिका को क्यों टारगेट करने वाला है? रशियन ऑयल से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज करने में अमेरिका का फायदा है, इसलिए अमेरिका ने रशियन ऑयल के ऊपर तो बैन लगाया, लेकिन रशियन ऑयल से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं, क्योंकि ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी हजारों आइटम्स हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती हैं। अमेरिका के अलावा भारत ने नवंबर महीने में नीदरलैंड्स को $1.26 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे थे, जबकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी $667 मिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए थे। भारत एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब माना जाता है। हम कई बिलियन डॉलर्स के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका का दोगलापन सबके सामने आ गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पीएम मोदी अमेरिका और जो बाइडेन के प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।